नमस्कार दोस्तों। तो हमारा लास्ट टाइम जो टॉपिक चल रहा था हाइट और डिस्टेंस, तो क्लास 10th में है, आरबीएसई और सीबीएसई दोनों क्लासों में है। तो इसमें हमने 5 से 7 क्वेश्चन कर लिए हैं पहले। अब इसके कुछ 1-2 क्वेश्चन और हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझो। आपके सामने क्वेश्चन है कि मीनार के आधार से और एक ही सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी, यह हमें प्रूफ करना है। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हमें दे रखी है, आंसर उसका 6 मीटर आएगा और हमें इस 6 मीटर को लेके आना है, इसको प्रूफ करना है कि मीनार की जो हाइट है वो 6 मीटर होगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं कि मीनार के आधार से हमने माना ये मीनार है, इस मीनार की जो हाइट है 6 मीटर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसको मान के चलते हैं कि इस मीनार की हाइट जो है h है। एक सरल रेखा में मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। ये 2 पॉइंट हमने बना लिए, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं। मीनार के आधार से और एक ही सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, तो ये मीनार का आधार हुआ, यानी कि इस मीनार का बेस पॉइंट जो है, इस पॉइंट से जो B पॉइंट है उसको 4 मीटर डिस्टेंस पर मान लेते हैं क्योंकि छोटा है। ये बड़ा वाले को हम मान लेते हैं 9 मीटर के डिस्टेंस पर। एक ही सरल रेखा में लीनियर लाइन में है, पूरा कोण है एक दूसरे के। इस शिखर से जो ये एंगल बन रहा है ये पूरा कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है आप सब जानते हो कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे का अगर टोटल किया जाए तो 90 डिग्री बैठता है। तो हम एक को अगर थीटा मान लें तो दूसरे को हम मानेंगे 90 माइनस थीटा। इनको एक बार ऐड करके देख लो कि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, ये थीटा से थीटा कैंसिल आउट होकर 90 बन जाता है, यानी कि इन दोनों का टोटल 90 डिग्री आ रहा है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। इसको मान लिया हमने। देखो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें 2 हैं, एक बार तो ये लगेगा, दूसरी बार में ये वाला लगेगा। तो हम पहले लगा लेते हैं ट्रायंगल ACD में। इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसमें फॉर्मूला भाई अल्टीट्यूड है और बेस है। कौन सा है? जब भी अल्टीट्यूड और बेस है आपके पास में तो tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि लंब और आधार होने पर tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। ये लंब बटा आधार। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल में लंब यहाँ पर है h और आधार यहाँ पर है 9। आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि tan 90 माइनस थीटा या tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाता है कोट थीटा। कोट थीटा इक्वल टू h अपॉन 9। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड ट्रायंगल जो हमारे पास है वो है ट्रायंगल BCD में। इसमें भी वही अल्टीट्यूड एंड बेस यानी कि लंब और आधार, तो वही tan थीटा का फॉर्मूला। तो tan थीटा इक्वल में लंब बटा आधार। तो tan अब की बार थीटा इक्वल्स टू थीटा ही है, L की वैल्यू यहाँ पर h है और बेस जो है यहाँ पर 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में है कोट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू h अपॉन 9 इंटू h अपॉन 4। कोट की जो वैल्यू होती है वो होती है cos अपॉन साइन, यानी cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इंटू tan की होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इक्वल टू h इंटू h स्क्वायर और 9 इंटू 4 हो गया 36। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो ये सब कुछ कैंसिल आउट होकर बचेगा हमारे पास में 1 इक्वल टू है h स्क्वायर इक्वल में 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
एच स्क्वायर इक्वल में 36, तो एच इक्वल टू हो गया प्लस माइनस रूट में 36। जब स्क्वायर हटेगा दूसरी साइड जाएगा तो रूट में जाएगा, प्लस माइनस के साथ जाएगा। तो एच इक्वल में हुआ प्लस माइनस 6, यानी कि एच की जो वैल्यू है एक बार तो प्लस का 6 आएगी और एच की वैल्यू एक बार माइनस का 6, यानी कि दो वैल्यू हुई। और जब भी हम देखते हैं कि हाइट जब भी होती है या जो भी डिस्टेंस होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती, यानी कि ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? 6 मीटर, एच इक्वल टू 6 मीटर। देखो क्वेश्चन में यही पूछा था कि मीनार की हाइट जो है 6 मीटर है, तो हमारा आंसर आ गया 6 मीटर। तो आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अच्छे से समझ लो, फिर अपन अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि मीनार के फीट पॉइंट तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन का मतलब हो गया डिप्रेशन एंगल। जो मीनार के पाद की ओर यानी फीट पॉइंट की ओर एक समान चाल से चलता है, यानी कि जो स्पीड है उसकी वो एक कांस्टेंट स्पीड है। 6 सेकंड के पश्चात का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या होगा? देखो, एक सीधा राजमार्ग, क्वेश्चन के मुताबिक हम डायग्राम बनाते हैं, ये एक सीधा राजमार्ग हो गया, मीनार के एक पाद तक जाता है। ये मीनार हो गई, इसका ये फीट पॉइंट हो गया। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मान लो यहाँ कोई आदमी खड़ा हुआ है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। जैसे मान लो कार यहाँ खड़ी हुई है, तो यहाँ खड़ा हुआ जो इंसान है वो इस कार को जो देख रहा है, तो उसका जो अवनमन कोण है, अब की बार अवनमन कोण है वैसा, अवनमन कोण कहाँ बनता है? ऊपर बनता है। आपको बताया था, जिसको नहीं पता हो वो पीछे वाली वीडियो को रिवाइज करके एक बार देख लेना। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनेगा, ये 30 डिग्री। लेकिन होता क्या है, ये जेड की आकृति बनती है, अल्टरनेटिव एंगल है, एकांतर कोण है, इसलिए वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो मीनार की एक 30 डिग्री का कोण अवनमन कोण पर देखता है, जो कि एक मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है, यानी कि यहां से मान लो ये यहां तक आ गया और आने में अब की बार जो अवनमन कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा। 6 सेकंड के पश्चात, यानी कि यहां से यहां तक आने में उसको 6 सेकंड लगे, यहाँ 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या होगा? यानी कि यहां से यहां तक जब कार पहुंची है तो उसका यहां से यहां तक जो कार पहुंची है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा है वो हमें बताना है। मीनार की हाइट यहाँ पर नहीं है, तो इस हाइट को हम मान लेते हैं h। ये डिस्टेंस हमारे पास नहीं है लेकिन समय है, 6 सेकंड है, डिस्टेंस नहीं है, ना ही यहाँ के हमारे पास कोई डिस्टेंस है। तो हम मान के चलते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है चाल का, स्पीड का, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां से अगर हम दूरी निकालें तो दूरी हमारे पास बनेगी, दूरी इक्वल टू हो गया चाल इनटू समय। चाल को हम डिनोट करते हैं v से, x से, u से, किसी से भी कर सकते हो आप लोग। तो आप इसको, हम इसको कर लेते हैं v से, और टाइम इसमें यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम दे रखा है 6 सेकेंड, यानी इनटू 6। तो दूरी जो हो गई आपके पास में वो हो गई 6v। तो हम यहां से यहां तक की दूरी को 6v रख सकते हैं। ये b पॉइंट, ये c पॉइंट और ये d पॉइंट। अब हमें b से c तक अगर जो कार चल रही है वो हमें नहीं पता कितने टाइम में पहुंच रही है, तो हम उस टाइम को मान लेते हैं t, और चाल जो है उसकी वो v ही रहेगी। इसी फॉर्मूले से निकालिए। अब हमें निकालना क्या है, हमें बताना है कि पाद तक पहुंचने में, यानी कि इस पॉइंट तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय क्या होगा, यानी कि t की वैल्यू क्या होगी, वो t की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो आप देख रहे हो इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक ट्रायंगल है BCD और दूसरा ट्रायंगल है ACD। आपको बताया हुआ है कि पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाया जाता है, तो आप यहाँ पर लगाओगे पहले ट्रायंगल BCD में। फॉर्मूला वही tan थीटा
इक्वल में लंब बटा आधार, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ। अब की बार थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आएगी 60, और एल की वैल्यू यहाँ पर h है, और ए की वैल्यू यहाँ पर t भी है, t.v। tan 60 की वैल्यू हो गई √3, इक्वल में h/tv, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो h इक्वल टू हो गया √3, या t को इधर इस साइड में ले लेते हैं, राइट साइड में, √3 tv इक्वल टू हो गया h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, दूसरा जो है वो हमारे पास में है ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में इसमें भी वही फॉर्मूला tan थीटा का, थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 30, इक्वल में हो गया L की वैल्यू वही h है, इक्वल अपॉन में कंप्लीट लेनी पड़ेगी तो 6v + t, 6v + t। tan 30 वैल्यू सब जानते हो 1/√3, h अपॉन यहाँ से कॉमन आ रहा है v, और 6 + t, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बना v 6 + t इक्वल टू हो गया √3h। अब आप देख रहे हो कि h की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में √3tv है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से यानी कि समीकरण 1 से v 6 + t इक्वल टू हो गया √3 इंटू h की वैल्यू रख देंगे √3tv, v से ये v कैंसिल हो जाएगा, 6 + t इक्वल में हो गया 3, t उस साइड में ले लो तो 3t - t, इधर 6, तो ये बना आपके पास में 2t इक्वल में 6। अब 2 अगर नीचे चला जाता है तो ये 2 नीचे जाकर 6 को डिवाइड कर देगा, और 6 को डिवाइड करने के बाद में आपके पास t इक्वल टू आ जाएगा 3 सेकंड में क्यों आया? क्योंकि आपको दिया हुआ था कि A से C पॉइंट पर पहुंचने में, A से B पॉइंट तक पहुंचने में 6 सेकंड लग रहे थे, तो B से C तक पहुंचने में भी सेकंड में ही समय आएगा, तो t की वैल्यू 3 सेकंड हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको वापस समझा देंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके पास में क्वेश्चन आप करके देखो उनको अच्छे से, और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोबेबिलिटी कराएंगे, यानी कि प्रायिकता का जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।